संकर शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं। इन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, अंग्रेजी जमा हिंदी। पीकदान, हिंदी जमा फारसी। ऑपरेशन कक्ष, अंग्रेजी जमा संस्कृत। साबुन तेल, पुर्तगाली जमा हिंदी आदि। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बेर, रात, समय, हाथ, सियार आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे न्यायालय, सद्गुण, देवेश, मातृभक्त आदि। यौगिक शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर एवं संधि और समास द्वारा बनाए जाते हैं। योग रूढ़ शब्द, जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक जमा ज, पंक कीचड़ से जन्म लेने वाला। पीतांबर, पीत जमा अंबर, जिसका पीत पीला अंबर वस्त्र हो। हिमालय, हिम जमा आलय, हिम बर्फ का आलय घर। दशानन, दश जमा आनन, जिसके 10 आनन मुख हों। उपर्युक्त यौगिक शब्दों के खंड करने पर हमें जो अर्थ प्राप्त होते हैं वे किसी से भी संबंधित हो सकते हैं। जैसे कीचड़ से अनेक जीवों और वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, किंतु पंकज का प्रयोग केवल कमल के लिए किया जाता है। उसी प्रकार पीला वस्त्र किसी का भी हो सकता है, परंतु पीतांबर का तात्पर्य केवल कृष्ण समझा जाता है। हिमालय और दशानन शब्दों के साथ भी यही तथ्य जुड़ा हुआ है कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक पर्वत विशेष के लिए तथा दशानन लंका के राजा रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आसमान, पिता, ईश्वर, फल, सागर, पृथ्वी आदि। सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। अनेकार्थी शब्द, कर, हाथ, टैक्स, सूण, किरण। एकार्थी शब्द, मित्र, पत्नी, फूल। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, और, कर्म, क्रम, परिणाम, परिमाण। विलोम शब्द, जीवन, मरण, सत्य, असत्य, कटु, मधुर। इनके बारे में हम शब्द भंडार के अंतर्गत विस्तार से जानेंगे। निरर्थक शब्द, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ व्यक्त करते हैं। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आप चाय वाय लेंगे, चलो कुछ गाना वाना हो जाए। दोनों मित्रों में आजकल खटपट हो गई, मुझे रोटी वोटी दे दो। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। हिंदी के समस्त शब्दों को उनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर 9 भेदों में बांटा गया है।
इनके विषय में चर्चा आगे के पाठों में विस्तार से करेंगे। विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा लड़के, लड़की, लड़कों ने, सर्वनाम मैं, मुझे, मेरा, विशेषण काला, काली, काले, क्रिया चलता, चलती, चलते, चला, चलेंगे। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण आज, यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक के पास, के अंदर आदि। समुच्चय बोधक और, क्योंकि, लेकिन आदि। विस्मयादि बोधक अरे, ओह आदि। निपात ही, भी आदि।